कि कैसे साधे शरीर शून्यता, कैसे ये भाव सिद्ध हो जाए मुझे कि मैं शरीर नहीं हूं। शरीर शून्यता को साधने का एक ही शक्तिशाली सूत्र है, वह है सम्यक निरीक्षण, राइट ऑब्जर्वेशन, जिसका अर्थ है साक्षी भाव से देखना। किस चीज को साक्षी भाव से देखना? शरीर की विभिन्न क्रियाओं को होते हुए तटस्थ होकर देखना। और जब शरीर की क्रियाओं को आप तटस्थ होकर देखते हैं तो यह सत्य आपके प्राणों में भरता जाता है। शरीर की क्रियाएं क्या है? जैसे आप राह पर चल रहे हैं तो राह पर चलते हुए देखें कि कोई है जो सिर्फ है, जो शरीर को चलता हुआ देख रहा है, चल नहीं रहा। आप जो हैं शरीर नहीं है, तो शरीर के बाहर अपने को खड़ा हुआ अनुभव करें और देखें कि अब शरीर चल रहा है। जब आप ऐसा प्रयोग करेंगे तो प्रतीति गहराएगी। छोटे छोटे कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे रात में आप बिस्तर पर जा रहे हैं, तो रात में बिस्तर पर जाते समय शरीर से बाहर खड़े होकर देखें कि देखिए आपकी देह, आपका शरीर अब बिस्तर पर लेटने जा रहा है। जब प्रातःकाल बिस्तर से उठे तो देखें कि शरीर अब बिस्तर से उठ रहा है। जब आप भोजन कर रहे हो, भोजन करते समय थोड़ा बाहर खड़े हो जाएं, देखें कि शरीर कैसे भोजन को ग्रहण कर रहा है। जब कपड़े पहन रहे हैं, कपड़े पहनते समय गहनता से देखें कि शरीर कैसे कपड़े पहन रहा है। अगर पैर में चोट लग गई तो जरा खड़े होकर देखो, इस बेचारे शरीर को चोट लग गई। ऐसे छोटी छोटी क्रियाओं के प्रति जागरूक होकर देखने से, तटस्थ होकर निरीक्षण करने से, तटस्थ होकर शरीर से अलग होकर देखने से आपका बोध गहराता जाएगा और अकस्मात एक दिन विस्फोट होगा और तादाद में छूट जाएगा। और जब तादाद में छूट जाता है तो बहुत अद्भुत अद्भुत अनुभव होते हैं। अभी उन अनुभवों को आपसे बताना नहीं चाहूँगा, नहीं तो आप प्रेजुडिस्ड हो जाएंगे। अभी चाहूँगा कि आप खुद ये छोटी छोटी क्रियाओं में अपने को शरीर से पृथक होने की स्थिति को साधने की चेष्टा करें। ये कोई तपश्चर्या नहीं है, थोड़ा होशपूर्ण रहना है। शरीर की छोटी छोटी क्रियाओं के प्रति होशपूर्ण रहना है। वैसे मैं तादात्म्य को तोड़ने का एक प्रयोग भी आपको दे सकता हूँ। शरीर के मिट जाने का प्रयोग आपको दे सकता हूँ। एक छोटा सा प्रयोग है, आपको समझा देता हूँ। प्रारंभ में मैंने इस प्रयोग को बहुत बार किया, इसके तो बड़े ही विस्फोटक परिणाम हैं। जिनकी गहरी अभिरुचि हो, छोटा सा प्रयोग है, इस प्रयोग को जितना बार कर लेंगे उनको बहुत जल्दी शरीर शून्यता का बोध गहरे में उनके प्राणों में उतर जाएगा। आप 24 घंटे में एक बार कभी भी जब आपको फुर्सत हो 10 मिनट की, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट पर्याप्त है। आध्यात्मिक साधना के संबंध में इस पृथ्वी पर जितनी अधिक साधनाएं बाबा गोरखनाथ ने की उतना किसी ने नहीं की। और बाबा गोरखनाथ ने सबसे बड़ा सूत्र क्या दिया? आत्म साक्षात्कार का। मरऊ हो जोगी मरऊ मरण फल मीठा, यानी जिंदा रहते हुए ही ऐसे जियो जैसे तुम हो ही नहीं। जीते जी ही मर जाने का अनुभव इतना मीठा है कि जीते जी ही तुम्हें परम आनंद को उपलब्ध करा देता है। मरो हो जोगी, मरो का मतलब हुआ यानी जीते जी ही मर जाओ, ऐसे जियो जैसे तुम हो ही नहीं। कोई गाली दे तो, कोई गोली दे तो, कोई माला दे तो, कोई अपमान करे तो, कोई सम्मान करे तो, मरो हो जोगी मरो, अब तो तुम हो ही नहीं। जीते जी ऐसे जियो जैसे तुम हो ही नहीं, यानी अहंकार विसर्जन की पूर्णता उपलब्ध हो जाए। और जब अहंकार विसर्जित हो जाता है, व्हेन यू स्टार्ट लिविंग एज इफ यू आर नो मोर, एज इफ यू आर नॉट लिविंग, तब जीवन में विराट क्रांति होती है। तब जीवन के दुख सुख आपको छू नहीं पाते, न दुख छूता है न सुख छूता है। वही जो मैंने कहा, समता भाव। दुख आए तो आपको उद्वेलित नहीं कर पाएगा, सुख आए तो आपको उद्वेलित नहीं कर पाएगा। आएंगे जाएंगे, जैसे आंधी आते हैं, तूफान आते हैं, चले जाते हैं, वैसे ये आएंगे जाएंगे, आप अछूते रह जाएंगे।
इसी को कहते हैं सुखे दुखे समो भूत्वा लाभा लाभौ जया जयो। सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जय में, पराजय में जो एक जैसा बना रहे वही योगी है। उस स्थिति को आप कितनी सरलता से उपलब्ध कर सकते हैं तीनों शून्यताओं के माध्यम से, शरीर शून्यता, विचार शून्यता और भाव शून्यता के माध्यम से। यही विज्ञान आपको देना चाहता हूँ। आंतरिक साधना का पहला सूत्र था शरीर शून्यता। आंतरिक साधना का दूसरा सूत्र है विचार शून्यता। विचार शून्यता की अवस्था को उपलब्ध होने के लिए वही महासूत्र है जो शरीर शून्यता की अनुभूति के लिए प्रयोग किया गया। वह सूत्र है सम्यक निरीक्षण, विचारों का तटस्थ अवलोकन, यानी भली भांति सजग होकर विचारों को देखते रहना। आपने देखा होगा जैसे कभी नदी के तट पर बैठ जाएं और नदी की बहती हुई धार को देखते रहें, सिर्फ बैठें और देखते रहें। जैसे आप कभी जंगल में चले जाएं, आकाश की ओर आंखें उठाएं और पक्षियों की उड़ती हुई कतार को देखते रहें। जैसे कभी वर्षा के बादल हों, बैठ जाएं, आकाश के बादलों को दौड़ते हुए देखते रहे। आकाश के बादल दौड़ते चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं, सिर्फ देखते रहे। ऐसे ही कभी बैठ जाए, शरीर के बाहर खड़े हो जाए और आपके चित्त में जो विचार आ रहे हैं, सिर्फ बैठे और आपके मस्तिष्क में जो विचार आ रहे हैं, विचारों की जो कतार चली आ रही है, उस कतार को देखते रहे। एक विचार आया, फिर दूसरा विचार आया, फिर तीसरा विचार आया, फिर चौथा विचार आया। इतना सजग रहें कि कोई भी विचार अनदेखा न रह जाए, अनसीन न रह जाए, हर विचार को देखें। जब इस तरह से आप विचारों को सिर्फ देखते रहेंगे तो दो महत्वपूर्ण अनुभव से गुजरेंगे। पहला अनुभव, आपको पता चलेगा कि ये विचार अलग है और आप अलग हैं। आप विचार नहीं है। विचार तो मेहमान की तरह हैं, कभी एक आता है, फिर कभी दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, फिर चौथा आता है। ये आ रहे और जा रहे, आप उनसे अलग हैं, आपका उनसे कोई संबंध नहीं। ये पैसेंजर्स हैं, ये मेहमान हैं, आए और गए, आए और गए। तो पहला अनुभव क्या होगा? विचारों से पृथकता का बोध होगा, उनसे अलग होने का बोध होगा। विचार अलग और आप अलग। एक दूसरा अनुभव घटित होगा। अभी आपको लगता है कि विचारों की एक लंबी चेन आपके भीतर चल रही है, एक के ऊपर दूसरा विचार चढ़ा हुआ, जैसे ये विचार जुड़े हुए हैं आपस में। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप सजग होकर देखेंगे तो पाएंगे कि एक विचार और दूसरे विचार के बीच में अंतर, दो विचारों के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है। और जितना सजगता से देखेंगे आप और जितना लंबा हो जाएगा अभ्यास आपका देखने का, उतना ही दो विचारों के बीच का गैप बढ़ता जाएगा। विचार निर्जीव है, आप उनसे तादाद में जोड़ देते हैं, इसलिए उनको ऊर्जा मिल जाती है। वे परजीवी हैं, आप उनको जीवन देते हैं। कैसे? जब आप उनको अपने से जोड़ लेते हैं। जब आप अलग खड़े होकर उनको देखते हैं तो उनको आपकी ऊर्जा नहीं मिलती, वे मरने लगते हैं। एक विचार आया, आप चूंकि अलग हैं, दूसरा विचार आने में देर लगने लगती है, तीसरा विचार आने में और देर लगने लगती है। ये कोई पहले दिन के प्रयोग में नहीं, कोई 10-5 बार प्रयोग करेंगे आप, तब आप पाएंगे कि विचारों के बीच में अंतराल होने लगा। और फिर अभ्यास करते करते पाएंगे अंतराल बढ़ता गया। ये जो अंतराल होता है, उस अंतराल में जब कोई विचार नहीं होता, उस समय आपकी चेतना आपके ऊपर ही गिरती है, चेतना स्वयं पर ही गिरने लगती है। यानी आप आत्मस्थ होने की झलक पा जाते हैं उतनी देर जितनी देर वो अंतराल रहता है। तो आत्मा की पहली झलक आपको इस अंतराल में मिलनी शुरू हो जाएगी।
और जितना ही गहराता जाएगा उतना ही इस झलक की अवधि बढ़ती जाएगी। तो ये दो महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं। विचार परजीवी हैं, मेहमान हैं। अगर आप उनसे तादाद में नहीं करते हैं, अपने को उनसे नहीं जोड़ते हैं, तो वो मरने लगते हैं, वह शून्य होने लगते हैं।